हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका प्रिया किचन कॉर्नर में। आज हम बनाएंगे ब्रेड का बहुत सी टेस्टी सा नाश्ता, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। इसे बनाना इतना आसान है कि आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे, ये इतने कम समय में और इतना ज़्यादा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। घर पर अचानक बहुत से मेहमान आते हैं, तो आप इस तरीके से ये नाश्ता बनाएंगे तो ये बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। इसे बनाने के लिए घर में रखे ही इंग्रेडिएंट्स लगे हैं, बाहर से आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस तरीके से इसे आप बनाकर खाते हैं या खिलाते हैं तो ये सबको बहुत ही पसंद आएगा। इसके लिए सबसे पहले हमने आलू ले लिए हैं। मैंने कम से कम 4 बॉयल्ड आलू लिए हैं। इसमें मैंने ऐड किया है ऑनियन। मैंने बारीक कटा हुआ प्याज ले लिया है। आप भी इसे बारीक काट लीजिएगा, इससे ये थोड़ा सा क्रंचीनेस आता है तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें हमने थोड़ी सी धनिया ऐड की है, थोड़े से हरी मिर्च ऐड किए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर अपने हिसाब से थोड़ा ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालना है। इसके बाद हम थोड़ा सा ऐड करेंगे आमचूर पाउडर। इसके बाद हम इसमें डाल लेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक आप अपने टेस्ट हिसाब से डालिएगा, आपको कितना ज़्यादा कम रखना है। अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करने के लिए मैंने इसमें मैशर का यूज़ किया है। आप चाहें तो हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने मैशर का यूज़ किया है। मेन बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि सारा मसाला सब जगह बराबर पहुंच जाए। इससे खाने में सब जगह बराबर मसाले आएंगे तो खाने में टेस्टी लगेगा और पूरा फ्लेवरफुल आएगा। हमें धीरे 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 सारे मसालों को मिला लेना है। आप चाहें तो इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं। सारे मसालों को हम बराबर से मिला लेंगे ताकि सब जगह बराबर से नमक और आमचूर पाउडर सब कुछ पहुंच जाए। आप इसमें चाहें तो लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, बट मैंने इसे बच्चों के लिए भी बनाया है तो मैंने लाल मिर्च नहीं मिलाई है। अब इसके लिए हम यूज़ करेंगे बेसन का घोल तैयार करेंगे। हमने चने का बेसन लिया है। चने का बेसन हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे हमारा शुगर कंट्रोल रहता है, प्लस ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। इसमें हमने ऐड कर लिया थोड़ी सी लाल मिर्च और आमचूर पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर। आप चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने नहीं ऐड किया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। ये सब करने के बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक हम थोड़ा कम ही रखेंगे क्योंकि आलू में भी हमने नमक मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी करके इसका घोल बनाएंगे, पर इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे अजवाइन। बेसन तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है ही क्योंकि ये चने की दाल का बेसन है। इससे हमें काफ़ी बीमारियां भी दूर होती हैं और हमारे शरीर का काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं, और अजवाइन से हमारा डाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा। कुछ भी करो तो ये सारी चीज़ें थोड़ी तो ऑयली होती हैं, बट अगर इसे हम सही तरीके से बनाएंगे तो ये हमारे हेल्थ के लिए उतना नुकसानदायक भी नहीं होंगी। जैसे मैंने चने की दाल का यूज़ किया है, ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है, प्लस डाइजेशन के लिए मैंने इसमें अजवाइन का भी ऐड कर दिया है। अब हमने इतना घोल बनाकर तैयार किया है। ये थोड़ा मुझे गाढ़ा लग रहा है तो इसे मैं पानी डालकर थोड़ा पतला कर लूँगी। आप भी इस हिसाब से कंसिस्टेंसी देखकर इसे पतला घोल तैयार कर लेंगे। कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे ताकि इसमें गांठ ना पड़े। अब हम बनाएंगे अपने ब्रेड पकौड़े। इसके लिए मैंने 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड ले ली है सबसे पहले। अब मैं उस पर लगाऊंगी सबसे पहले हरी धनिया की चटनी। ये थोड़ी तीखी चटनी है। इसको एक साइड लगाने से इस ब्रेड पकौड़े का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छे से सारी तरफ पे हम हरी चटनी लगा लेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। दूसरे ब्रेड पे हम लगाएंगे टमाटो केचप। आप चाहें तो इसमें इमली की चटनी भी लगा सकते हैं, बट मैंने अभी इमली की चटनी बनाकर तैयार नहीं की थी तो मैं केचप लगाऊंगी। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ब्रेड पकौड़े हमारे खट्टे मीठे से थोड़े लगते हैं, तीखी चटनी के साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम एक तरफ लगा लेंगे आलू का बैटर की फिलिंग जो हमने तैयार की है। इसे हम चारों तरफ अच्छे से लगा लेंगे ताकि ये बहुत ही टेस्टी लगे खाने में। सब जगह अगर आलू का फ्लेवर आएगा तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा खाने में। अब इसके ऊपर हम दूसरे ब्रेड ऑफ स्लाइस को रख के थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से ये आपस में अच्छे से चिपक जाएगा।
जिससे ये फिर हम फ्राई करेंगे तो ये खुलेगा नहीं। अब हम ब्रेड के 2 स्लाइस में से बीच में कट करके 2 स्लाइस कर लेंगे और फिर थोड़ा सा ऐसे टर्न करके एक और कट मार लेंगे। इससे हमारे 2 ही ब्रेड से 4 ब्रेड पकौड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए इसमें अच्छे से सब जगह पहुंच गया है मसाला भी और सॉसेस भी। चारों ब्रेड पकौड़े मैं आपको दिखा करती हूँ, ऐसे भी सारे तैयार हो गए हैं। सब पर अच्छे से चटनी भी लगी है और मसाला भी पहुंचकर बनकर लगकर तैयार हो गया है। इस तरीके से हमारे बहुत ही कम समय में जल्दी नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। अब मैं दूसरे तरीके से आपको बनाकर दिखाऊंगी। एक तरफ मैंने हरी चटनी लगा ली है, इसमें मैं एक तरफ केचप लगाऊंगी। इसको चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे ताकि अगर ये सब जगह चटनी ऐसे पहुंचेगी तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आप भी ध्यान दीजिएगा कि केचप सब जगह, चटनी भी हो या केचप, दोनों चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। अब हम इसमें भी रखेंगे, आलू की फिलिंग को हम लगाएंगे और इस तरीके से रखेंगे कि चारों तरफ अच्छे से पहुंच जाए। अब हम इसे क्या करना है, दूसरे ब्रेड को इसके ऊपर रख के इसे भी हम हल्का सा प्रेस कर लेंगे ताकि ये खुले नहीं। अब हम नाइफ़ के हेल्प से इसके भी पीसेस करेंगे, बट हम इसे उस तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से कट करेंगे। इसको हम पतला पतला कट करेंगे। इस तरीके से ये हमारे एकदम बारीक पतले से स्लाइस की तरह निकल कर ब्रेड पकौड़े हमारे तैयार होंगे। ऐसे ये सर्व करने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में तो टेस्टी लगेंगे ही। इन सबको हम लगभग 1-1 इंच के गैप से काट लेंगे। देखिए सभी सॉसेस और चटनी भी अच्छे से पहुंच गई हैं और बैटर की फिलिंग तो है ही है। हमारे सारे ब्रेड पकौड़े ऐसे बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए, हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। जो हमने बेसन का घोल तैयार किया था उसमें हम चारों तरफ से पकौड़ों को लपेट कर तेल में, गरम तेल में डाल देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि तेल एकदम गरम हो। चारों ब्रेड पकौड़ों को जो हमने बनाकर तैयार किया था, बारी बारी से उसको हम लोग ऐसे बेसन में लपेट कर डाल देंगे। इस तरीके से आप अगर बनाते हैं तो बहुत ही कम समय में और जल्दी नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। घर पर अचानक अगर ज़्यादा गेस्ट आ जाते हैं और आप सोचते हो कि जल्दी क्या बनाएं, तो इस तरीके से आप ब्रेड पकौड़े बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। कितनी बार क्या होता है, बच्चों को अगर हम ब्रेड पकौड़े देते हैं हाफ स्लाइस तो छोड़ भी देते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से हम ये वाले ब्रेड पकौड़े बनाकर देंगे, मिनी ब्रेड पकौड़ा, तो बच्चा इसे पूरा फिनिश करेंगे और प्लेट में छोड़ेंगे भी नहीं। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये नीचे से अच्छे से पक नहीं जाता। अगर इसे हम पहले पलटते हैं तो ये टूट जाएंगे हमारे। तो इसे थोड़ा धीमी आंच, मीडियम आंच में, धीमी आंच में नहीं रखेंगे, मीडियम आंच में इसे पकने देंगे हम। जब ये हमारा पक जाएगा तो इसे हम धीरे धीरे पलटेंगे। देखिए अब थोड़ा सा मेरा रेड हो रहा है तो इसे मैं अब पलट दूँगी। ऐसे आपको भी धीरे से पलटना है, ध्यान रखना है कि टूटे नहीं। इसे धीरे से पकड़िए। आप चाहें तो इसे सरसों के तेल में भी यूज़ करके फ्राई कर सकते हैं, बट मैंने रिफाइंड का यूज़ किया था। बट अगर आप सरसों के तेल में इसे यूज़ कर बनाते हैं तो ये बहुत ही आपके लिए और भी हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये वैसे भी हेल्दी है। थोड़ा, पूरा तो हेल्दी हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये थोड़ा डीप फ्राइड है, बट हेल्दी है क्योंकि हमने इसमें चने की दाल का बेसन यूज़ किया है और डाइजेशन के लिए हमने इसमें अजवाइन भी डाली है। चने की दाल का बेसन हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे हमारा शुगर कंट्रोल होता है, एनीमिया हमारा ख़त्म होता है। तो मैक्सिमम ज़्यादातर यूज़ करें तो चने की दाल का बेसन ही यूज़ किया करें। जब ये हमारे पक जाएंगे तो इन्हें हम निकाल लेंगे। अब मैं दूसरे बेसन के पकौड़ों को फ्राई कर लूँगी। इसको भी मैं दोनों तरफ से वैसे ही बेसन में कोट करके फ्राई करने के लिए डालूँगी। देखिए मैं सारे पकौड़ों को धीरे धीरे करके इसमें डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए। आप भी इसी तरीके से डाल लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा थोड़ा पास में नहीं डालिएगा, वरना ये आपस में ब्रेड पकौड़े हमारे चिपक कर ख़राब हो जाएंगे। इसे मैं थोड़ी देर पकने दूँगी, बट मैंने थोड़ा जल्दबाजी में इसे पलटने की कोशिश की थी तो मेरा एक ब्रेड पकौड़ा टूट गया था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी।
थोड़ा वेट करिएगा कि नीचे पक जाएं, तभी आप इसे फ्राई करें, पलटें, सॉरी। अगर आप इसको जल्दबाजी नहीं करना वरना टूट जाएगा, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। इसे आप जब नीचे थोड़ा सा लाल हो जाएगा तभी इसे पलटिएगा। धीरे धीरे इसे हम पलट देंगे। ये देखिए मैंने पलटा है और मेरा टूट भी गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसे आप जल्दबाजी में नहीं पलटिएगा। और फिर धीरे धीरे इसे हम शैलो ब्राउन होने तक पका लेंगे। इस तरीके से ये बहुत ही कुरकुरे और बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। आपने देखा हमने एक ही बैटर, एक ही फीलिंग, मात्र 4 ब्रेड से हमारा कितना सारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से अगर आप ये पकौड़े बनाते हैं तो खाने में तो ये स्वादिष्ट हैं ही, दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो आप एक बार ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा। हमारे सारे पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। ये हमारे मिनी ब्रेड पकौड़ा। इस तरीके से अगर आप ब्रेड पकौड़े बनाते हैं तो बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। ये दिखने में जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको इसे तोड़कर कि कितना कुरकुरा और सॉफ्ट है। और अंदर से देखिए एक तरफ केचप और एक तरफ हरी चटनी हमारी दिख रही है। इससे ये है कि हमारा ये सब जगह बैटर पहुँचा हुआ है और चटनी भी। इसे आप चाहें तो केचप के साथ खाएं या चटनी के साथ खाएं। अब मैं आपको दूसरे ब्रेड पकौड़े भी हमारे दिखा देती हूँ। इसमें अगर आप आमचूर पाउडर डालकर खाते हैं तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। देखिए दिखने में कितने सुंदर और प्यारे लग रहे हैं और खाने में तो स्वादिष्ट हैं ही। आप इसे चाहें तो केचप के साथ खाएं या चटनी के साथ खाएं। इस तरीके से आप मेरे कहने पर एक बार ब्रेड पकौड़े बनाकर देखिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और मेरे कहने पे आप एक बार ऐसे पकौड़े बनाकर ज़रूर ट्राई करना। तब तक के लिए राधे राधे, बाय, थैंक यू।